क्यों गिर रहा है स्टॉक मार्केट? क्या जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, ये आने वाले समय में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा रीज़न होने वाली है एक मार्केट करेक्शन की। क्रैश वर्ड मैं यूज़ नहीं करता क्योंकि क्रैश मुझे नहीं लगता हो सकता है। हाँ, एक डिसेंट मार्केट करेक्शन शायद हो सकती है। क्या ऐसा होने वाला है? वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स क्यों इतने ज़्यादा परेशान हैं? और अगर आप देखेंगे इन्फ्लेशन, और जब मैं इन्फ्लेशन की बात करता हूँ दोस्तों, फूड इन्फ्लेशन, एनर्जी इन्फ्लेशन, ये दोनों मिलकर के एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और भारत हमारा जो देश है, जिसमें एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, जो एक कह सकते हैं आप कि एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा एक भूखा देश है। वो उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए अपने डे टू डे की जो रूटीन है उसे कंप्लीट करने के लिए। और ये चीज़ जिस तरह से प्राइस दाम बढ़ रहे हैं वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है हम लोगों के लिए। और आप अगर पीछे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, उसमें अगर आप ज़रा नज़र डालेंगे आपको साफ साफ ये दिखाई देगा कि महंगाई उनके बैलेंस शीट, उनके बॉटम लाइन पे आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूँ शेयर बाजार की। सबसे पहले बात करता हूँ दोस्तों मैं, हमारे जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनको सबसे ज़्यादा डर किस बात का सता रहा है? देखिए दोस्तों, उनको सबसे ज़्यादा जिस बात का डर सता रहा है वो है फूड और एनर्जी इन्फ्लेशन। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जो ये इन्फ्लेशन है, ये भले ही अगर आप मेरे थोड़े समय से वीडियो देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज मैंने सिर्फ एक चीज़ पे किया है, वो है इन्फ्लेशन। मैं रशिया यूक्रेन वॉर से उतना ज़्यादा, आप कह सकते हैं मैं उतना ज़्यादा कंसर्न नहीं था जितना मैं कंसर्न उस वॉर के रिपरकशन से और भारत जैसी डेवलपिंग इकोनॉमी के सामने जो चैलेंज आने वाले था उसे था। और अब वो चैलेंज दिख रहा है, वो है इन्फ्लेशन के रूप में। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं एक चीज़ कि जो ओपेक नेशंस हैं, ठीक है, जो ये ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन होते हैं, उनका एक रिपोर्ट होती है ओपेक नेशन। तो उनकी अगर मैं आपकी रिपोर्ट की बात करूं तो आप देखिए, अकॉर्डिंग टू ओपेक्स मंथली रिपोर्ट, एनर्जी इन्फ्लेशन इज नॉट कमिंग डाउन इन रीसेंट मंथ्स, या आने रीसेंट मंथ तो सही वो नहीं होता है, इन कमिंग मंथ्स। उनका ये कहना है कि जो आप प्राइस, एलिवेटेड प्राइस देख रहे हैं क्रूड ऑयल का, ये जल्द ही नीचे नहीं आने वाला और आने वाले कुछ महीनों तक ये ऐसे ही ऊपरी स्तरों पे रहेगा। उन्होंने जो ये साल है आने वाला, उसका जो ऑयल डिमांड है उसको और कम कर दिया है दोस्तों। अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं, आप देखिए, ओपेक रिड्यूस्ड वर्ल्ड वर्ल्ड ऑयल डिमांड बाय 3.67 मिलियन बैरल पर डे। उनका ये मानना है कि जो आने वाले जो नेशन है, जो वर्ल्ड है, वो 3.67 मिलियन बैरल प्रति दिन इतना ऑयल कह लीजिए आप कंज्यूम करने वाला है। और इससे पहले उनकी जो एजम्पशन थी वो थी 4.80 लाख का आप कह सकते हैं बैरल पर डे। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर आप प्री पैंडेमिक में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये लगभग 5 लाख बैरल पर डे था। यानी कि हम अभी भी जो प्री कोविड लेवल के डिमांड है ऑयल, उसको मीट नहीं कर पाए थे। और उसके विपरीत हमारी जो एस्टिमेशन है वो और लगातार गिरती चली जा रही है। और इसका सबसे बड़ा, आप कह सकते हैं सबसे बड़ा कह लीजिए, या एक बहुत बड़ा रीज़न है, पहला, रशिया यूक्रेन वॉर। इसके कारण आप कह लीजिए जो एक रिपरकशन बन चुका है, जो एक ऑयल जो सप्लाई चेन है उसमें आप कह सकते हैं एक बड़ा असर हुआ है, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों। ठीक है, दूसरा, चाइना। आप एक चीज़ देख रहे होंगे, चाइना के बारे में केवल न्यूज़ आ रही है लेकिन जो बाजार है उसको रिफ्लेक्ट नहीं दे रहा दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, जब भी बाजार किसी चीज़ के ऊपर रिएक्ट जल्दी नहीं करता, वो इसका मतलब ये रहता है कि एक सडन रिएक्शन वो करेगा। और जब वो करेगा दोस्तों, इतनी उस समय बाजार में एक बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है। और वो रिएक्शन है कोविड के केसेस का। दिल्ली में जो कोविड के केसेस हैं वो लगातार जस्ट दुगने हो चुके हैं जो एक समय आ रहे थे। पूरा चाइना एक बड़े लॉकडाउन से गुजर रहा है दोस्तों। और इसके कारण जो ऑयल डिमांड है ये बहुत ही ज़्यादा बड़े स्तरों पे हिट हो सकती है। इसके कारण जो कंटेनर की जो कह लीजिए शॉर्टेज है, जो पिछली बार जब एक लॉकडाउन लगा था उस कारण बढ़ी थी, वो अब वापस से बढ़ सकती है। चाहे वो सेमीकंडक्टर्स हो, चाहे वो एक्सपोर्ट्स, गाड़ियों के एक्सपोर्ट्स हो, चाहे जो भी चीज़ एक्सपोर्ट की जाती है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है, उनके सप्लाई चेन में बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रेशर बन सकता है। और ये सच में दोस्तों कंसर्न की बात है। ठीक, अब मैं आपको आगे क्या बताता हूँ, अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये जो एलिवेटेड प्राइस है,
जो आप देख रहे होंगे, जो इस तरह से क्रूड ऑयल ऊपर बढ़ रहा है, कई लोग ये कहेंगे कि ऊपर इस तरह से ठंडा तो हुआ है। बिल्कुल, $130 प्रति बैरल जो इनका रेट था उससे घट के 108, 102, 103, एक बार तो दोस्तों उसने $100 भी नीचे किया था। बट जब मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरे ख्याल से वो $110 के आसपास वापस से आ चुका है। जो एक बेस है $100 का, ये तोड़ नहीं पा रहा है, और ये हमारे जैसे नेशंस के लिए इट्स अ प्रीटी बिग कंसर्न दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा कंसर्न हो सकता है। और इस कंसर्न को टेप डाउन करने के लिए जो आईए के नेशंस हैं उन्होंने कहा है कि हम लोग जो एज हम नेशन, हम जो जितने महंगे वो प्राइस हैं उसको काउंटर करने के लिए 240 मिलियन बैरल आने वाले 6 महीनों में, 6 मंथ तक हम जो ओपन मार्केट वहाँ डालेंगे, जिसके कारण थोड़ा सा जो स्टेबलाइज हो जाए ये दोस्तों, ये पूरी क्रूड ऑयल है। और हाँ, यही कारण था जो ऊपरी स्तरों से ये आपको गिरावट दिख रही है। लेकिन फिर भी जो ये स्टेबलाइजेशन, जो ये क्रूड ऑयल की प्राइसेस को स्टेबलाइज करने की जो कह लीजिए आपको एक तरीका उन्होंने निकाला था, वो थोड़ा बहुत ठीक तो हुआ क्योंकि 130 से अब नीचे आए, बट वो $100 को नीचे नहीं कर पा रहा और वापस से कल एक बाउंस किया है। यूएस ने भी कहा है कि उनके जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं वहाँ पे वो प्रतिदिन 1 मिलियन कह सकते हैं आप बैरल्स को वो ओपन मार्केट में छोड़ेंगे। ये सब दोस्तों शॉर्ट टर्म की चीज़ें हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अभी भी इश्यूज बने हुए हैं। इशू इतने ज़्यादा खतरनाक हैं कि अगर आपको याद हो तो अमेरिका जो है दोस्तों, अमेरिका के जो आप कह सकते हैं जो इन्फ्लेशनरी प्राइस थे 8.5% पे आए थे इन्फ्लेशन रेट, जो कि 1981 के बाद अब तक सबसे ज़्यादा है दोस्तों। जब यूएसए जैसी कंट्री के इतने ज़्यादा बुरे हाल हैं तो इंडिया के इससे दूर था? बिल्कुल दूर नहीं था दोस्तों। मैं आपकी इंडिया की बात करूं ना तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो फूड प्राइसेस हैं रूरल इंडिया में पिछले 1 सालों में दुगने हो चुके हैं। मैंने मनी कंट्रोल में ये बात पढ़ी थी कि पिछले 1 सालों में जो रूरल फूड प्राइसेस हैं वो दुगने हो चुके हैं। तो आप समझिए रूरल डिमांड बढ़ेगी कहाँ से। एक ग्रामीण के पास अगर पैसे ही नहीं रहेंगे, और देखिए सिर्फ फूड प्राइसेस की बात नहीं कर रहा, आप जाके देखें, चाहे वो फार्मिंग हो, चाहे वो आप कह लीजिए जो मैन्युफैक्चरिंग के जो इक्विपमेंट्स हैं वो इतने महंगे हो गए हैं कि जो आप कह सकते हैं जो डिमांड है ओवरऑल जिससे बढ़ने बूस्ट हो सकती थी वो बूस्ट ही नहीं हो रही, क्योंकि इतनी महंगाई है रूरल इंडिया में। और यकीन मानिए, मैं ये नहीं कह रहा कि भारत में बहुत महंगाई बढ़ गई है। भारत की स्थिति मैं कहूँगा बाकी अन्य देशों से बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है गाइस। और लिटरली में हमारी अभी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी। देखिए आप पिछले 1-2 साल में देखेंगे हम बहुत बुरे हालों में हैं। इन्फ्लेशन, महंगाई इधर बढ़ चुका है। मैं आपके सामने अगर सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसकी बात करूं तो मैं आपको बता दूं वो आई है 6.95% की, जो पिछले फरवरी में थी 6.07, यानी 6.07 से 6.95%। और ये ज़बरदस्त उछाल है दोस्तों। कह लीजिए एक पूरी कम्युनिटी का ही मानना था 6.3 के आसपास आएगी और उसके बजाय 6.95% आई है। और ये एक बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी है और पूरे सेंट्रल बैंक्स इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न है। और यही बात चल रही है कि जो शक्तिकांत दास जी हैं हमारे यहाँ की, वो जो नेक्स्ट एमपीसी की मीटिंग होगी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होगी, वहाँ पे शायद वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं और उनको बढ़ाना पड़ेगा। प्रॉब्लम उनके सामने ये है कि चाइना की जो कोविड कंसर्न है उसके कारण आप कह सकते हैं जो कोई ना डिमांड में कमी आने के चांसेस हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा टेंशन है। 17,420 इससे नीचे अगर ये स्टॉक कह लीजिए आप निफ्टी जाएगा तो एक बड़ी गिरावट आप देखने को मिलेगी। मैं ये कहूँगा कैश अगर आप रखे हैं, अच्छे स्टॉक को आराम से एक्यूमुलेट कीजिएगा। मैं भी अच्छे स्टॉक्स को आराम से एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, लेकिन हड़बड़ाइएगा नहीं। बिल्कुल बाजार आपको मौके देगा खरीदारी करने के। तो यदि आपको ये पूरा एनालिसिस पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।